देखो फटाफट, स्क्रीन दिख रही है, बताओ फटाफट। यस सर। चलो 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 स्टार्ट करते हैं फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करते। मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे जल्दी से, मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में सबसे पहली क्रॉप है राइस। राइस है मेजर क्रॉप, ध्यान से सुनना। अब राइस के बारे में आप जानते हो, राइस है आपका एक स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मतलब एक तरह से बेसिक फूड, इसके बिना काम नहीं चलने वाला हमारे इंडिया में। मेरे को तो हमारे इंडिया के लोग राइस ज्यादा खाते हैं, मीट ज्यादा खाते हैं? राइस। राइस खाते हैं। मेरे को तो कितनी परसेंट पॉपुलेशन राइस खाती होगी, कितनी परसेंट पॉपुलेशन वीट खाती होगी? मतलब अगर मान लो 100 लोग हैं हमारे कंट्री में, आपके हिसाब से क्या होता होगा? राइस के कितने परसेंट लोग होंगे और कितने नॉर्थ के होंगे? सॉरी, 60-40। 60-40। 60 राइस खाती होगी और 40 वीट खाती होगी, आप ये सोच रहे हो ना? बिल्कुल गलत है। अराउंड 70 to 75% जो जनता है हमारे इंडिया की, वो राइस खाती है। सिर्फ 20 to 25%, 25 to 30% है, ये भी ज्यादा बोल दिया मैंने, जो वीट खाती है। आजकल लोगों के नाटक हो गए वीट खाने के लिए, नहीं तो वीट आपके बहुत कम लोग खाते हैं। वीट खाते कौन कौन से स्टेट में, अगर आपको पता हो तो? राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स। हरियाणा, वेरी गुड, पंजाब, बस। मेजर स्टेट दिल्ली हो गया थोड़ा बहुत, मेजर मेजर 4 स्टेट है, थोड़ा बहुत यूपी मान लो, थोड़ा बहुत एंड वेस्ट यूपी बस। ईस्ट यूपी तो चावल ही खाता है। बस ये जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है ना, जहां पे राइस उगता है, वही खाते हैं। थोड़ा बहुत गुजरात भी मान लो, पर जो नॉर्थ वेस्ट है ना इंडिया का, देखो इंडिया का अगर मैं मैप बनाऊं तो देखो ये रहा आपका, जो भी है इंडिया का मैप है मान लो, ठीक है? तो राइस सिर्फ कहां पे खाया जाता है, सॉरी वीट कहां पे खाया जाता है, मैं आपको ब्लू कलर से दिखाता हूं कहां पे खाया जाता है। इधर मैं मेजर बता रहा हूँ, और भी ज्यादा खाया जाता होगा, मेजर यहाँ खाया जाता है, ठीक है? अब मेरे को तो अगर यहाँ खाया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, उगाया कहाँ जाता होगा? यहीं पर। यहीं उगाया जाता होगा, जहां लोग उगाते हैं वहीं लोग खाते हैं। कितना प्रैक्टिकल सी बात है, बताओ। और राइस की अगर मैं बात करूं, राइस को अगर मैं येलो कलर से दिखाऊं, तो राइस तो बच्चों, राइस के लिए चाहिए होता है पानी। और बारिश सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कोस्टल स्टेट में होती है। और कहाँ हाँ होती है तो सर, बारिश? या माउंटेन के, मेघालय वगैरह उधर के। हाँ माउंटेन के जो फुट्स नॉर्थ होते हैं ना, ईस्ट। फुट माउंटेन, माउंटेन के जो फुट हिल्स होते हैं, वहां पे भी होती है। मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, ये लोग भी खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा तो, बट यहाँ राइस उगता नहीं है। यहाँ पे देखो आपकी गंगा नदी जाती है, आपको पता हो, तो यहाँ भी पानी की कमी नहीं है, यहाँ भी लोग राइस खाते हैं। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ जाती हैं, यहाँ पे भी राइस खाते हैं। तो जहाँ बारिश होती है वहां से पानी मिल जाता है, जहाँ नदियाँ जाती है वहां से पानी मिल जाता है। तो राइस तो बहुत खाते हैं आपके, बहुत ज्यादा राइस, ठीक है? तो इंडिया का स्टेपल फूड क्रॉप है, सबसे ज्यादा मेजोरिटी पीपल है वो राइस खाते हैं। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। लोकेश कुमार, क्यों चाहिए आपको रिक्वेस्ट? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट पे आपको पता ही है कौन होगा, चाइना होगा, सीधी सी बात है। अब याद करो राइस कौन सी क्रॉप है? आर फॉर राइस, आर फॉर रेनी, तो कौन सी होगी? खरीफ क्रॉप, खरीफ, खरीफ क्रॉप होगी। खरीफ क्रॉप रेनी में उगती है। रेन में आपका टेम्परेचर ना तो कम होता है बारिशों में, ना ही ज्यादा होता है। ना ही टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस होता है, ना ही आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होता है। इनके बीच का होता है टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो इतने ही टेम्परेचर पे उगती है, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस पे उगती है, बच्चों ध्यान रखना। और रेनफॉल कितना चाहिए उसको? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए। ये सारी बातें याद रखनी है बच्चों, फैक्चुअल डेटा है ये। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके दिमाग में इमेज बनाने की। अब क्योंकि गर्मी आपको समझ में आया, ना ही एक्सट्रीम गर्मी चाहिए ना ही एक्सट्रीम सर्दी चाहिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस से तो हमेशा ज्यादा ही टेम्परेचर चाहिए, ठीक है? और बारिश कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा।
देखो बारिश का मतलब क्या होता है, बारिश की 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? कोई बताएगा 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं बारिश 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। सर जो बारिश होती है वो जिस लेवल तक राइज करती है उससे सेंटीमीटर यूनिट में उसे मेजर करके फिर उतनी बारिश मान। तो जैसे इस बार बारिश भर गई, बारिश आई, तो मैं क्या करूंगा, स्केल लेके पहुंच जाऊंगा नाली के पास? नहीं सर, जो लेवल पे जो जगह होती है वहाँ पे मेजर कर अपने आप मेजरिंग पे स्केल लगी हुई होती है, प्रिंटेड, उस पे हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। देखो आप क्या करते हैं, देखो मैं बताऊं, ये ऐसा करते हैं, एक बड़ी सी छत होती है, ठीक है, छत के ऊपर रख देते हैं बर्तन, बर्तन में ऐसे ऐसे आपके स्केल होते हैं, ठीक है, बर्तन में लगा देते हैं ढक्कन, जैसे बारिश होती है ढक्कन खोल लेते हैं, पानी भर लेते हैं इसके अंदर, फिर जैसे बारिश खत्म हो जाती है ढक्कन बंद कर देते हैं, वापस जब बारिश आती है ढक्कन खोल देते हैं, फिर बारिश बंद हो जाती है ढक्कन बंद कर देते हैं। ऐसे करके साल भर करते रहते हैं। साल भर में जितना सेंटीमीटर तक पहुंचाइए तो क्या होगा, उतना ही आपका रेनफॉल हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। हाई रेनफॉल का मतलब क्या होगा, हाई रेनफॉल का मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल, मतलब कितनी बारिश होगी, जब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी। जब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी बच्चों, उसका मतलब क्या है, हाई रेनफॉल। और अच्छी रेनफॉल है मतलब जैसे अपने जयपुर में होती है ना, ना ही कम ना ही ज्यादा, वो कितनी होती है, जब रेनफॉल कितनी हो, 100 से लेकर 200। और कम रेनफॉल का मतलब क्या हुआ, कम रेनफॉल लेस देन 100। और बिल्कुल ही नहीं, रेगिस्तान डेजर्ट की रेनफॉल वो कितनी होती है, लेस देन 50। लेस देन 50। ये फैक्चुअल डेटा याद रख लो, मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये मैं वापस नहीं बताऊंगा। अगर 50 से कम है मतलब वो डेजर्ट वाली बात है, 50 और 100 के बीच में मतलब तब भी थोड़ा सूखा ही है, 100 से 200 है मतलब रेनफॉल हो रही है, ना ही कम ना ही ज्यादा, मॉडरेट रेनफॉल। और 200 प्लस है तो हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल। तो बताओ मेरे को फटाफट, इसको तो बस बारिश चाहिए ठीक ठीक सी, तो बस 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए। अब जहां जहां पे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है वो एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, जैसे कि कोस्टल एरिया, जैसे कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। मेरे को तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में किस वजह से होती है, माउंटेन्स की वजह से बारिश। कोस्टल एरियाज में किस वजह से होती है, समुद्र से जो पानी इवेपोरेट होता है उसकी वजह से। और मेरे को बताओ डेल्टाइक रीजन में किससे होती है बारिश, बताओ सोच के बताओ, डेल्टा रीजन, डेल्टा क्या होता है याद है आपको? प्लेट्यूज की वजह से। ना ना ना, डेल्टा क्या होता है, नदी और समुद्र जहां मिलते हैं उसको डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टाइक रीजन जनरली किस वजह से होती है, रिवर्स की वजह से। रिवर से पानी आ जाता है और रिवर्स का पानी जब इवेपोरेट होता है तो बारिश करता है। अब पंजाब में बच्चों याद करो, पंजाब में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, याद हो तो, पंजाब हरियाणा में। हाँ यहाँ सर। पे यहाँ पे Yes, पानी, sir. यहाँ पे पानी नहीं है, याद करो, पानी बहुत कम है, इतना भी ज्यादा पानी नहीं है। और पानी है भी तो ऐसा नहीं है कि रेनफॉल वाला है तो नदियों वाला है। मेरे को बताओ, नदी वाले पानी में एक लिमिटेशन है जो कि रेनफॉल में नहीं है, बताओ क्या? नदियों में एक लिमिटेशन है जो कि रेनफॉल में नहीं है, रेनफॉल में वो लिमिटेशन नहीं है, नदियों में है, बताओ क्या, सोच के बताओ। अरे दिमाग लगाओ, नदी में क्या एक लिमिटेशन है? सब वाटर सप्लाई लिमिटेड ही कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड। देखो बच्चों दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर नदी ऐसे जा रही है तो वाटर सप्लाई सिर्फ किन घरों को मिलेगा, जो कि नदी के पास है, इनको तो अच्छा पानी मिल जाएगा, बट जो नदी के दूर होगा घर, इसको नहीं मिलेगा। बट अगर बारिश हो रही है तो बारिश तो जनरली हर जगह ही होती है, तो बारिश अच्छा फायदा है। तो पंजाब में नदियां बहुत है बच्चों, पंजाब का नाम पंजाब है भी इसी वजह से, पंज मतलब क्या होता है, पांच, आब मतलब क्या होता है, नदियों का मिलना।
कौन कौन सी 5 नदी आपको पता भी होगा, आपने कोई बताएगा मेरे को? सतलुज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। याद करो, पढ़ा होगा कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा ये इंडस रिवर सिस्टम में। हाँ सर। कैसे कैसे बच्चे आ गए, सो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, बताओ। चलो, तो पंजाब, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाए कि पंजाब और हरियाणा में तो पानी की कमी है, उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद भी वहां पे प्रॉपर आपके पास पानी मिल जाता है। वो किस वजह से मिल जाता है? एक तो ट्यूबवेल। ट्यूबवेल पानी कहां से लाता है बताओ? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड ग्राउंड वाटर। और कैनाल इरिगेशन आप जानते होगे, नदी की छोटी छोटी नहरें बना देते हैं। जैसे मान लो ये नदी जा रही है, इसमें छोटी छोटे गड्ढा करके क्या बना दिए, नहरें बना दी। नहरें मतलब कैनाल, कि जिसके घर तक पानी पहुंच जाए। पंजाब में इस वजह से क्या हो गया, पानी लोगों को आसानी से मिल गया। ठीक है, हो गए यार, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। हाँ सर। हाँ सर, अच्छा यस अच्छा। सर। हाँ, ये हुई ना बात। Yes, sir. ये ऐसे बोलते रहा करो बीच बीच में, ऐसे बैठे रहते हो, मरे पड़े रहते हो। चलो, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्यारे बच्चों, मस्त टॉपिक है। नेक्स्ट वाला टॉपिक देख के मजा आ जाएगा आपको। ये तो मैंने आपको मैप पहले बता दिया अपनी गंदी हैंडराइटिंग से, और आपको मैप से समझ आ ही रहा होगा कहाँ कहाँ पे होता है। अब वीट, वीट आप जानते हो बच्चों रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप है, इसका मतलब क्या होगा, सर्दियों में उगेगी, गर्मियों में कटेगी। अब सर्दियों में मेरे को बताओ, बारिश कम होती है ज्यादा होती है? लेस देन 100 होगी, मोर देन 100 होगी? लेस देन 100। Less than 100. लेस देन लेस देन 100 होगी बच्चों, लेस देन 100। तो कितना बारिश चाहिए होती है उसको? 50 से 75 सेंटीमीटर। और कैसा टेम्परेचर चाहिए, हॉट क्लाइमेट या कूल क्लाइमेट, या कूल सीजन, सॉरी क्लाइमेट नहीं, सीजन, सॉरी, कूल सीजन, कूल सीजन, कूल सीजन। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। बस इतना सा बात ध्यान रखनी है। कहाँ उगता है ये? नॉर्थ वेस्ट कंट्री में, कंट्री का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। स्टेट याद करो नॉर्थ वेस्टर्न में, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और गुजरात, यूपी। यूपी का कौन सा पार्ट? वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी। याद रखना, ईस्टर्न यूपी मत बोल देना। अगर या वेस्टर्न याद नहीं आ रहा है तो सिर्फ यूपी लिख दो, बच जाओगे। इवन एमपी में बहुत उगते हैं, एमपी में। मध्य प्रदेश में सबसे फेमस गेहूं उगते हैं, फेमस, आपने कभी सुने होंगे तो, शरबती गेहूं। आशीर्वाद वाला ऐड वाला भी बोलते हैं, कभी सुना हो तो आपने, हाँ। शरबती गेहूं। तो शरबती गेहूं उगते हैं एमपी में। हाँ, मजेदार होते हैं वो। चलो देख लो, मैप देख लो, आपको समझ आ ही रहा होगा। राजस्थान के जैसलमेर वेस्टर्न पार्ट में क्यों नहीं उगते, आप समझ गए होगे। ना ही वहां पे इतना कूल क्लाइमेट होगा, पहली बात तो। और रेनफॉल थोड़ी बहुत तो चाहिए बच्चों, याद करो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो रेनफॉल आती है थोड़ी बहुत चाहिए होती है। मावट, मावट, वेरी गुड। तो वो चाहिए होती है, वो मिल जाए तो काफी है। जैसलमेर में तो वो भी नहीं मिलती, परेशान है ये लोग। अब मिलेट याद रखो, मिलेट में 3 मिलेट थे आपके, मोटा अनाज। अब समझो, एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी इसी मैप में समझा देता हूँ मैं आपको मिलेट के बारे में। मिलेट के बारे में समझा रहा हूँ, देखो। मिलेट में आपके बच्चों 3 होते हैं, 3 अनाज होते हैं। कौन कौन से? ज्वार, बाजरा और रागी। आप देखो रटने का तरीका, रटने का तरीका, कौन सा कहाँ उगता है, कहाँ पे मिलता है मेनली, कैसे याद करेंगे? देखो, आपको सबसे पहले मैं आपको, अगर आपको कभी भी स्टेट्स याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये, तो स्टेट्स याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े बहुत स्टेट पता होने चाहिए। मेरे को बताओ, ये वाला स्टेट कौन सा है? हाँ? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये कौन सा है छोटा सा, अरे पार्टी वाला? गोवा, गोवा, गोवा। यार गोवा, यार तुम कैसे जाओगे गोवा जब तुम्हें ये नहीं पता है गोवा है।
ये कौन सा है, ये कौन सा स्टेट है जो बहुत नाटक करता है? कर्नाटका। कर्नाटक। कर्नाटका। ये आप जानते होगे, ये बच्चा बच्चा जानते हैं यार स्टेट को। केरला। केरला केरला केरला। केरला केरला। ये वाला स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। 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 अब ये वाला स्टेट वैसे गलत है, ये मैप पुराना है वैसे तो, बट यहाँ आंध्र पे प्रदेश और तेलंगाना। इसमें ये वाला पार्ट आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे बीच में तेलंगाना भी है। मेरे को बताओ क्या तेलंगाना कोस्टल एरिया है या नहीं है? सोच के बताओ, देख के बताओ। नहीं है। नहीं है, नहीं है। देखो क्या आंध्र प्रदेश कोस्टल एरिया है या नहीं है? यस सर है। है। तेलंगाना यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखो ये वाला कौन सा है बताओ, जिसमें 36 गढ़ है? बताओ। छत्तीसगढ़। 36 गढ़ है, याद करो। 36 छत्तीसगढ़। ये कौन सा है जिसका नाम चेंज हुआ है? कौन सा स्टेट है बताओ ये? उड़ीसा है क्या? उड़ीसा। पौंडीचेरी। उड़ीसा। पौंडीचेरी स्टेट थोड़ी ना है, उड़ीसा। यूनियन टेरिटरीज है। हाँ पौंडीचेरी तो बीच में आएगा, आंध्र प्रदेश के बीच में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। सर बट ये पौंडीचेरी, हाँ हाँ सर सॉरी। यूनियन टेरिटरी ना। उड़ीसा की कैपिटल भी जानते हो क्या? भुवनेश्वर। कुमार, मतलब कुमार तो क्रिकेटर है। ये कौन सा है बताओ? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। इसमें ऊपर अब ये वाला एरिया बताओ क्या बताया था मैंने, याद करो। ये वाला एरिया कौन सा बताया था मैंने? चिकन नेक। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, वेरी गुड। अच्छा। दार्जिलिंग। सिक्किम तो ऊपर है बेटा, सिक्किम तो ये रहा, ये वाला एरिया है दार्जिलिंग। ठीक है, चिकन नेक दार्जिलिंग। इसलिए आप कभी भी अगर कभी दार्जिलिंग घूमने जाओ तो साथ ही साथ कहाँ घूमने जाओगे? कौन से स्टेट में घूमने जाओगे बताओ? दार्जिलिंग के पास बताओ कौन सा स्टेट है सबसे पास? अरुणाचल। स्टेट कौन सा? दार्जिलिंग के पास कौन सा स्टेट दिख रहा है? वेस्ट बंगाल। अरे अरे फोन ले, सिक्किम। ओके। फोन लेके आ साले। अरे क्या फोन लेके आ, माइक ऑफ कर दो। विनीत से बात मत करो। पुनीत रुको अभी, बीच क्लास में बातें कर रहा हूं। बताओ क्या अरे हुआ? पुनीत माइक ऑफ करो। अरे यार कैसे यार बच्चे, बताओ। एक वो विनीत ऐसा और एक पुनीत ऐसा है। चलो अब देखो आगे। ठीक है, ये तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। तुम्हें ये दिख नहीं रहा दार्जिलिंग के पास कौन सा स्टेट दिख रहा है? ये रहा दार्जिलिंग। ये कौन सा स्टेट है ऊपर वाला? सिक्किम। सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल बताएगा कोई मेरे को? गैंगटॉक अरे है क्या? गैंगटॉक। अरे गैंग में घूमते हैं जो लोग, गैंगटॉक। तो कभी भी दार्जिलिंग घूमने जाओगे तो फिर साथ ही साथ कहाँ घूमने जाओगे? सिक्किम। सिक्किम, गैंगटॉक, याद रखना। अरे मैं तुम्हारी घूमने का ट्रिप बना रहा हूँ, तुम रो रहे हो। हाँ अब मैं एक चीज याद करवा रहा था आपको। मिलेट में कौन कौन से मिलेट थे? मोटा अनाज कौन कौन सा था याद करो? ज्वार, बाजरा, ज्वार, रागी। बाजरा। बाजरा, रागी। हाँ अब देखो रटने का तरीका कौन से स्टेट में है। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं बाजरा लिख के दिखा रहा हूँ आपको। देखो बाजरा, देखो बाजरा। दिख गया आपको बाजरा लिखा हुआ? बाजरा। यस सर। अब देखो ये किसको बता रहा है? ये बी का मतलब है बाजरा, इसका मतलब क्या है? जे का मतलब ज्वार, इस आर का मतलब क्या है? रागी। तो बाजरा कहाँ पे मिलेगा? महाराष्ट्र में। ज्वार कहाँ मिलेगा ज्यादा? कर्नाटक। और रागी कहाँ मिलेगा? केरला। केरला। देखो तीन आपके ऑटोमेटिक तीन याद हो गया आपको। अब एक चीज आपको एक सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूँ, इसको हम कहते हैं, हमारी भाषा में इसको कहते हैं निंजा टेक्निक। देखो अगर आपको मैप थोड़ा बहुत याद है ना, तो आप है ना कोई भी चीज उग रही है ना, उसके बाजू वाला स्टेट बोल दो। ठीक है, बाजू वाला स्टेट बोल दो। आपको सिर्फ एक स्टेट याद होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला महाराष्ट्र, बाजरा कहाँ पे उगता है? महाराष्ट्र में उगता है। और सम पार्ट्स ऑफ गुजरात।
राजस्थान ऑल्सो। हाँ, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो। बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे मत लिख दो, गुजरात मत लिख दो पूरा। टेक्निकल वर्ड क्या लिखना है, निंजा टेक्निक क्या यूज करनी है, क्या लिखना है आपको? सम सब पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ सम गुजरात। पार्ट्स। अब कहीं ना कहीं तो उगता ही होगा, टीचर नंबर तो नहीं काटेगा, और आप पास लिखने के लिए लाइन हो गई। एमपी भी डाल दे। एमपी भी डाल दो, सम पार्ट्स ऑफ एमपी। हरियाणा। हरियाणा कहाँ से हो गया यार, हरियाणा तो ऊपर हो गया। सर हाँ, सर वो चिकन नेक के बाद क्या पढ़ाया, वो नेटवर्क की वजह से? कोई नेटवर्क नहीं हुआ, हम सब तुम्हारी बातें सुन रहे थे, विनीत से लड़ रहे थे, फोन लेके आ, मोबाइल लेके आ। अरे सर तो हाँ, अब मेरे को नहीं आ रही थी ना आवाज। चलो कोई बात नहीं, अब तो मिलेट पढ़ा रहा हूँ मैं, मोटा अनाज। ओके सर। चलो, ज्वार बाजरा रागी आप समझ गए होगे, तीनों मोटा अनाज है, तीनों के तीनों मिलेट हैं, ठीक है। इनको हम कोर्स ग्रेन कहते हैं। कोर्स वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ, पता होगा आपको कोर्स वर्ड का मतलब? एक होता है फाइन और एक होता है कोर्स। नहीं जानते? दरदरा, मोटा। अरे तुमने सुना नहीं है कभी ये वर्ड अंग्रेजी में, कोर्स? अरे हाँ या ना तो बताओ, सुना है नहीं सुना? सर वो Yes, सिलेबस sir. वाला सुना है। कौन सा, ये वाला कोर्स? हाँ सर। अरे ये नहीं, ये फुल वाला कोर्स। कोर्स, फुल हाँ, ये कोर्स वो नहीं, सुना ये है नहीं, सर। ये नहीं, ये कोर्स मतलब होता है दरदरा। जैसे कभी आप आटा पिसवाने जाओ, तो कभी आपको बोलता होगा मैं बारीक आटा पीसना है, मोटा आटा पीसना है, तो ये मत बोलना हाँ उसको कि अगर आप मान लो आपकी बाद में अमेरिका में नौकरी लग जाए तो आप बोलो कि फैट फैट फ्लावर, ये मत बोलना, या थिन फ्लावर। ऐसे बोलना फाइन फाइन फ्लावर एंड कोर्स फ्लावर, ये वर्ड होता है, ठीक है। थोड़ा अंग्रेजी सीखो। बताओ, एसएसटी क्लास में अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ बोलो। सर आज की क्लास कब से थी? अब तो खत्म हो रही है बेटा, अब से 3 बजे से होगी क्लास, ध्यान रखना। 3 से 3:30, वो नींदों में ही है अभी भी। अब देखो, मैं तो अभी आ। हाँ वही तो, अभी आया नहीं तो अब तक तुम चिल्ला देते। चलो, सर अब रागी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखते हैं। चलो, न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत होती है बच्चों रागी में, आपको पता हो तो। आपने कभी कॉर्नफ्लेक्स का ऐड देखना, उसमें आता है रागी, रिचनेस ऑफ रागी, कभी देखना अगर किसने देखा हो तो। देखते तो, मैं इतने ऐड देखता हूँ वहां से सब चीजें याद करता हूँ, तुम कुछ नहीं देखते। चोकोस के ऐड में आता है ये। चलो, देखना अगली बार। सर। अब चल, हाँ बोलो। सर वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ लिखा है? अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब हाँ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, विटामिन मिनरल्स, जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, फोस्फोरस, पोटेशियम, ये होता है, मिनरल्स होते हैं। सर वो तो न्यूट्रिएंट्स पे वही होता है, फिर माइक्रो क्यों लगाया? माइक्रो मतलब जैसे बता रहा हूँ मैं, एग्जांपल दिया ना मैंने अभी आपको, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, स्पेसिफिक। सर, हाँ बोलो। सर उसके आगे रफेज भी लिखा हुआ है, तो सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज का? रफेज मतलब इसमें छिलका होता है, छिलका, जो कि क्या आपकी पाचन क्रिया में आपके हेल्प करता है। जैसे आपने रफेज में आपने बचपन में पढ़ा होगा, इसमें आपके सैलेड आता है, आपको पता हो तो। यस सर। हाँ, तो सैलेड में भी छिलका होता है, आपको पता हो तो। सैलेड में छिलका होता है जो आपकी बॉडी से आपका जो एक तरह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, तो ये भी अच्छा होता है रागी। रागी बहुत अच्छा होता है बच्चों, साउथ में तो बहुत चलता है ये। इसमें आयरन होता है, तो आयरन बहुत होता है बच्चों इसमें, आयरन, कैल्शियम। मेरे घर वाले तो मेरे को खिला खिला के परेशान कर देते थे। उत्तराखंड में होता है क्योंकि हमें बहुत खिलाया जाता था। देखो यहाँ लिखा होगा कहीं पे उत्तराखंड, हाँ ये रहा देखो। चलो, अब मैं आपको पूरे समझाता हूँ कौन कहाँ पे होता है। बाकी तो आप, बाकी मैंने आपको याद तो करा ही दिया है, बाजरा कहाँ पे होता है याद करो, ज्वार बाजरा रागी, याद करो। कर्नाटक, हाँ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, और केरला। केरला, सम पार्ट्स ऑफ केरला, सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। देखो सब मिल जाएंगे आपको, देखो सब आजू बाजू के स्टेट है, देखना, कर्नाटका, तमिलनाडु। अब देखो ये आजू बाजू के हो गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब सिक्किम भूल भी जाओ कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तीनों भूल जाओ। मेन तो आप ये याद रख लो, कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
याद हो जाए तो अच्छी बात है, 4 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएंगे। दूसरा है ज्वार। तो ज्वार के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ज्वार रेन फेड क्रॉप है, याद रखना, रेन फेड मतलब पानी चाहिए होता है ज्वार के लिए। ज्वार के लिए बच्चों पानी चाहिए होता है, ये बात रट लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रख लो ज्वार कहाँ पे होगा, जहाँ पे थोड़ा पानी मिल जाएगा। तो पानी कहाँ कहाँ मिलता है, आपके महाराष्ट्र के बॉर्डर कॉर्नर कोस्टल एरियाज पे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य केरला। प्रदेश। ये केरला तमिलनाडु में नहीं होगा, जो बॉटम है ना कोस्ट, वहां पे बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, वहां नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना। थोड़ी थोड़ी बातें तो रटनी पड़ेगी यार, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तो ट्रिक सीख सकते हैं। और बाजरा के लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए, आपको पता ही होगा बाजरा, आप सब बच्चे राजस्थान हरियाणा तो सब जानते होंगे, जो राजस्थान हरियाणा से बिलोंग करता है वो ये तो जानते हैं कि बाजरा तो हम लोग खूब खाते हैं। यस सर। हाँ, तो अब राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर में देख लो, राजस्थान के बॉर्डर में उत्तर प्रदेश है, आपको पता होगा, बॉर्डर में गुजरात है, हरियाणा है, एक इसमें महाराष्ट्र एक्स्ट्रा हो गया। ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो याद कर ही लोगे आप, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात और हरियाणा। हरियाणा राजस्थान में तो पूरा ही होता है। सर हाँ बोलो। सर ज्वार भी तो होता है राजस्थान में। ज्वार भी होता है बट ज्वार कम होता है, इतना नहीं होता है, आपने ज्वार बहुत कम खाते हैं। ज्वार महाराष्ट्र में बहुत होता है, ज्वार की रोटी। आज नेट पे टाइप करना, मैं कल परसों देख रहा था, ज्वार की रोटी मिल रही थी पुणे में, आहा मजा ही आ गया। तो ज्वार महाराष्ट्र में होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ज्वार की रोटी, मोटी रोटी होती है, इसकी भी देखना। अब महाराष्ट्र के साथ कौन है बॉर्डर में, मध्य प्रदेश, नीचे कौन है महाराष्ट्र के बताओ, कर्नाटका। और आंध्र प्रदेश भी आप अगर देख पाओ तो बस याद हो गए। देखो अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा हो ना, तो एक स्टेट याद रख लो बस, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उसके आजू बाजू के 3 स्टेट लिख दो, ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा। अब मेज के लिए टाइम बचा क्या आज, नहीं यार टाइम तो नहीं बचा, टाइम तो नहीं बचा बच्चों। चलो मेज आज कर लेते हैं एक बार, मेज कर लो आज। 350 की क्लास है क्या तुम्हारी? नो सर। 4:30 से सर। 4:30। 4:30 से, चलो चलो एक बार मेज कर लो एक और बार, है ना। मेज क्या है, देखो मेज आप जानते होगे। हाँ आपको एक बात बताता हूँ, प्यारी बात है, मजा आ जाएगा आपको सुन के। जो मेज होता है ना, मेज भुट्टा, यूएस में बताओ मेज का क्या करते हैं, बताओ अमेरिका के लोग मेज को क्या करते हैं, दो यूज में लेते हैं ज्यादातर, बताओ दिमाग है तो बता दो, किस किस चीज में यूज में लेते हैं। फिर पॉपकॉर्न बनाने, पॉपकॉर्न बनाने के लिए नहीं, नहीं ये कोई खास काम का यूज नहीं है सर जानवरों को भी खिलाया जाता है पाउडर। हाँ, जानवरों को खिलाते हैं, वहां के जानवर ही खाते हैं, फोडर के काम में आता है। सोचो हम कैसे 20-20 रुपए खर्च करके बताओ भुट्टा खाने जाते हैं, और अमेरिका में जानवर खाते हैं। सर अपने भी खाते हैं। अपने भी खाते हैं, तो अपने अच्छे जानवर खाते हैं, जो थोड़ा सा अच्छा, जब भैंस के दूध ज्यादा आ रहा होता है तब खिलाते हैं बस। अच्छा ऐसे तो खाने को तो खा लेंगे जानवर, आओ उनको तो चाहे पिज्जा भी खिलाओ वो भी खा लेंगे। आओ अगला, दूसरा क्या काम आता होगा, अगर दूसरा वाला किसी ने बता दिया ना, मैं आपको सही में पार्टी दे दूंगा इससे ऑनलाइन। इससे बनाते हैं पेट्रोल, बायोफ्यूल, पेट्रोलियम के काम में आता है। चलो गाड़ी वाला पेट्रोल। हाँ गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल, वो वाला पेट्रोल। अब यूएस वाले इतना क्यों करते हैं बताओ, हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, हम भुट्टे से पेट्रोल बनाते हैं और जानवरों को भी बहुत कम देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जानवर इसी के भरोसे जी रहे, ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस की पॉपुलेशन है कम, और वहां पे जो मेज उगता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उगता है। तो अब सोचो क्या करें इतने सारे भुट्टे का, तो इन्वेंशन करते हैं वो, कभी कभी वो जानवर को दे देते हैं, वेस्ट जा रहा है तो जानवर खा लेंगे या पेट्रोल बना लेंगे। अपने लिए वो अलग टाइप का भुट्टा उगाते हैं, आपने सुना होगा अमेरिकन स्वीट कॉर्न। हाँ अपने लिए तो अलग टाइप का भुट्टा उगाते हैं, अमेरिकन स्वीट कॉर्न, अगर आपने कभी सुना हो तो खाया भी होगा मेरे हिसाब से। तो ये है, इंडिया में नहीं है स्वीट कॉर्न, वीट कॉर्न कम है, मतलब अब तो चलो बिकने लग गया, बाकी इंडिया वाले तो वही खाते हैं नॉर्मल ये वाला। तो किस काम में आता है ये, फूड और फोडर के काम में आता है।
याद करो ये भी खरीफ क्रॉप है, ठीक है, जिसको टेम्परेचर कितना चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। ये बात ध्यान रखना कि खरीफ है, बारिश के टाइम पे उगता है, बारिश में कट जाता है और आप खा लेते हो। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। सर्दियों में और बारिश में खाते हैं लोग भुट्टा, आपने देखा होगा। चलो हाँ, बिहार में तो बट्टे हर टाइम उगता है कि बिहार में पानी की कमी नहीं है। अभी देखा होगा ना आपने, बिहार और आसाम में बाढ़ आ रखी है, सुना हो आपने, न्यूज कभी देखते होगे। सुशांत सिंह राजपूत के अलावा और भी चीज आती होगी। बिहार और हाँ, वहां पे बाढ़ आ रखी है, बिहार और राजस्थान नहीं, बिहार और आसाम में। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, हर साल, नॉर्थ बिहार में। चलो ये है भुट्टे का काम। भुट्टा सबसे ज्यादा कहाँ उगेगा, सबसे ज्यादा उगेगा कर्नाटक में, याद रखना, यूपी में, बिहार में। देखो रट लो, यूपी बिहार एक साथ बोल तो आप लोग, एमपी और आजू बाजू वाले स्टेट कर्नाटका, और उसके साइड में कौन है, आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ उगता है बताओ, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बस यही है भुट्टे के बारे में बात। फूड और फोडर दोनों में काम आता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आइडेंटिफाई द क्रॉप विच इज यूज्ड एज बोथ फूड एंड फोडर, तो याद रखना मेज। हाँ, मेज और कॉर्न में क्या फर्क है बताओ, मेज और कॉर्न में क्या फर्क है। सर जो पूरा भुट्टा होता है सर उसके वो जो पीस कर लेते हैं, पूरा भुट्टा, आधा भुट्टा, नींबू लगा के, और बताओ नमक लगा के, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिया में मेज बोलते हैं, यूएस में कॉर्न बोलते हैं, बस इसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे इंडिया में क्या बोलते हैं, बैंगन को ब्रिंजल, और यूके में क्या बोलते हैं, एग प्लांट, यूएस में सॉरी एग प्लांट। तो ऐसा थोड़ा ना है बैंगन की सब्जी एक ही रहेगी, वही वाली बात है। तो मेज और कॉर्न में कुछ फर्क नहीं है, बस आपको पागल बनाया जाता है, ये बात ध्यान रखो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो फटाफट। सर आज क्या क्या पढ़ा है? आज वाला मैं रिकॉर्डिंग चलो डाल दूंगा, ठीक है, यूट्यूब को आपको मैं सेंड कर दूंगा।